हेलो बच्चों, मेरा नाम मानसी है और आज मैं आपकी क्लास 8th न्यू एनसीईआरटी हिंदी मल्हार का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है माँ कह एक कहानी। अब कहानी किसको सुनना पसंद नहीं होता? सबको अच्छा लगता है कहानी सुनना और पढ़ना। यहाँ पर एक बच्चा हट कर रहा है अपनी माँ से कि माँ मुझे एक कहानी सुना दीजिए। अब इस बात पर उसकी माँ क्या कहती है और कौन सी कहानी सुनाती है, चलिए इस कविता के माध्यम से हम पढ़ते हैं। पहले इस कविता को पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद इसका मीनिंग समझेंगे कि क्या अर्थ है इस कविता का। माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। तू है हटी मानधर मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। आगे देखते हैं, आगे है जहां सुरभि मन मानी, जहां सुरभि मन मानी, हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले हैं, झलमल कर हिम बिंदु झिले हैं, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खरशर से। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग बख्शी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व-विषय में, गई बात तब न्यायालय में। सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका। सुन लू तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे उभारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। तो ये कविता बच्चों लिखी है मैथिली शरण गुप्त ने। यहाँ पर इस कविता में हमें एक दिखाई दिया कि माँ एक बच्चे को कहानी सुना रही है, वो हट कर रहा है, उसको कहानी सुना रही है। तो चलिए अब इस कहानी का, इस कविता का अर्थ पूरा समझ लेते हैं। यहाँ पर बच्चों बच्चा कहता है अपनी माँ से, कहानी सुनने की हट करता है। अब इस पर माँ क्या कहती है? बच्चा कहता है माँ कहे एक कहानी, तो उसकी माँ कहती है बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। मतलब कहानी तो दादी नानी ही सुनाती है, तो वो बच्चे से कहती है क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है कि जो मुझसे कहानी सुनाने को कह रहे हो। अब वो आगे कहता है इस पर बच्चा, कहती है मुझसे यह चेटी, चेटी मतलब होता है दासी, दासी मुझसे क्या कहती है, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, दासी कहती है कि तू मेरी नानी की तो बेटी है, और नानी मतलब मेरी अपनी हमारी माँ की माँ को हम नानी कहते हैं, तो वो कहता है कि तू मेरी नानी की ही तो बेटी है, चलो कहानी कह दो, और अगर उठना नहीं है तो लेटे ही लेटे कह दो। कह माँ कह लेटी ही लेटी, लेटी ही लेटी इस कहानी को, कोई भी कहानी को आप मुझे सुनाओ। फिर वो आगे कहता है राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। राजा की या किसी रानी की, कि राजा था या रानी थी, जैसे ज्यादातर कहानियां शुरू करते हैं हम, एक राजा था एक रानी थी, उसके आगे कहानी शुरू करते हैं। तो ऐसे ही वो बच्चा पूछता है कि राजा था या रानी, एक माँ कहे एक कहानी। अब इस पर माँ क्या कहती है, तू है हटी मानधर मेरे, हटी मतलब तू है जिद्दी, जिद करने वाला, सुन उपवन में बड़े सवेरे। उपवन मतलब होता है बच्चों बगीचा, क्या होता है, बगीचा। उपवन में बड़े सवेरे, सुबह सवेरे, उपवन में सुबह सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, तात मतलब पिता,
तेरे पिता कहाँ उपवन में भ्रमण करते थे? सुबह सुबह बगीचे में घूमने गए। भ्रमण मतलब घूमना, भ्रमण करना मतलब घूमना। वो सुबह सुबह बगीचे में घूमने गए। अब आगे क्या होता है, आगे देखते हैं। जब वो बगीचे में घूमने गए तो आगे क्या होगा। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है कि माता लेटी ही लेटी अपने पुत्र को कहानी सुना रही है। जहां सुरभि मनमानी, अब सुरभि का मतलब होता है बच्चों सुगंध, खुशबू। जहां पर जो खुशबू है या सुगंध है वो एकदम कैसी है, मनमानी है, अपने मन से चल रही है इधर उधर। जब बगीचा है बहुत सारे फूल होंगे तो वो फूलों की खुशबू इधर उधर महक रही है। जहां सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। इस पर बेटा कहता है कि जहां खुशबू महक रही है, हाँ माँ बिल्कुल यही कहानी तो मुझे सुननी थी, तो मैं यही कहानी सुनूंगा। आगे कहती है माँ, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे। वर्ण वर्ण मतलब रंग रंग के, रंग बिरंगे, या इसको कह देते हैं मतलब रंग बिरंगे फूल खिले थे। बगीचे में रंग बिरंगे फूल थे, तभी तो वहां खुशबू फैल रही थी। झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। झलमल कर हिम बिंदु मतलब जो ओस की बूंदे थी वहां पर फैली हुई थी। हल्के झोंके हिले मिले थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी। झोंके मतलब हवा के झोंके चल रहे थे, हवा चल रही थी। लहराता था पानी, मतलब जहां पर वो जो पानी है वो लहरा रहा था। इतनी मंद मंद हवा चल रही थी कि पानी भी लहरा रहा था। फिर इस पर बच्चा कहता है, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। हाँ माँ बिल्कुल मुझे यही कहानी सुननी है जहां पर ऐसे पानी लहरा रहा है। फिर आगे सुनाती है वो, गाते थे खग कल कल सब स्वर से। खग मतलब पक्षी। पक्षी अपना गाना, चहक रहे हैं पक्षी, गाना गा रहे हैं अपने अपने स्वर में। सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खरशर से, मतलब अचानक से। सहसा मतलब अचानक से, जब वहां पर पक्षी गा रहे थे तो अचानक से क्या हुआ, अचानक से एक हंस ऊपर से आकर नीचे गिरा। बिद्ध होकर खरशर से, मतलब खरशर मतलब तीर से वो घायल हो चुका था। हुई पक्ष की हानि, पक्ष मतलब पंखों की, उसको अपने पंखों की हानि हो चुकी थी। पंख उसके उस तीर से घायल हो चुके थे, वो घायल हो चुका था तो वो उड़ भी नहीं पाया, तो इसलिए नीचे गिर गया। अब बच्चा फिर से कहता है इस बात पर, हुई पक्ष की हानि करुणा भरी कहानी। अच्छा पंखों की हानि हो गई, तो ये तो बहुत ही करुणा भरी कहानी है। आगे है, चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया। चौक कर मतलब जैसे किसी को हम अचानक दिखते हैं कि पक्षी हमारे सामने गिर गया, तो उस बच्चे के पिता ने उनको उठा लिया, चौक कर उसको उठाया अपनी गोदी में। तो उसको पक्षी को लगा कि जैसे उसने एक नया जन्म पाया है। इतने में आंखें टक आया। आंखें टक मतलब होता है शिकारी, जिसने उसका शिकार किया था। इतने में आंखें टक वहां पर आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि उसने शिकार किया था। तो क्या देखने आता है, लक्ष्य सिद्धि की मानी। वो कहता है कि वो ये देखने आता है कि जो उसका लक्ष्य था वो सिद्ध हुआ या नहीं, जो उसने लक्ष्य बनाया था हंस को वो सिद्ध हुआ या नहीं, ये देखने को वो आता है। तो इस पर बच्चा कहता है, लक्ष्य सिद्ध की मानी कोमल कठिन कहानी। अब वो कहता है कि अच्छा ये देखने आता है कि उसका लक्ष्य लगा नहीं लगा, तो ये तो बहुत ही कोमल कहानी है, कठिन है, क्योंकि उस पक्षी के लग चुकी है। तो ये तो बड़ी दया करुणा भरी कहानी हो गई। अब आगे माँ कहती है, मांगा उसने आहत पक्षी। जो आहत मतलब घायल पक्षी उसने मांगा, जिसको तीर लगा था वो उनके पापा के पास था, तो उन्होंने उससे मांगा, उन्होंने उनसे मांगा, तेरे तात किंतु ते रक्षी। जो तुम्हारे पापा थे, जो तुम्हारे पिता थे, वो उसके रक्षक थे। रक्षी मतलब उसकी रक्षा करने वाले, रक्षा करने वाला, वो उनकी रक्षा कर रहे थे हंस की। तब उसने जो था खग बख्शी, तब उसने खग बख्शी मतलब खग, अभी मैंने बताया था कि पक्षी, और बख्शी मतलब पक्षी को खाने वाला। यहाँ पर शिकारी के से ही रिलेट किया गया है इसको। खग बख्शी मतलब पक्षियों का शिकार करने वाला। तब उसने जो था खग बख्शी हट करने की ठानी। अब जब उस आपके पिता ने उसको देने से मना कर दिया, तो वो जो शिकारी था वो जिद करने लगा, हट करने लगा। हट मतलब अभी बताया था जिद, हट मतलब क्या था, जिद करने लगा। हट करने की ठानी अब बढ़ चली कहानी। बच्चा कहता है कि अच्छा उसने हट करने की ठान ली, तो अब तो ये कहानी और भी आगे बढ़ चली है, और भी देखते हैं आगे क्या होता है। हुआ विवाद सदैव निर्दय में। विवाद मतलब उनमें वाद विवाद होने लगा, उनमें बहस होने लगी। सदैव निर्दय मतलब जो, सदैव मतलब दया करने वाला, दया करने वाला,
और निर्दय मतलब होता है निर्दयी, जिसमें दया का भाव ना हो। निर्दय मतलब होता है जिसमें दया का भाव ना हो, जिसमें दया ना हो, निर्दयी। तो वो जो शिकारी था वो तो निर्दयी था और उसके पिता थे दया करने वाले। उनमें दोनों में बहस हो गई, विवाद हो गया। उभय आग्रही आग्रही थे स्व विषय में, दोनों ही अपने विषय पर एक दूसरे से कह रहे थे कि नहीं मैं नहीं दूंगा, वो मांग रहा था। गई बात तब न्यायालय में, फिर न्यायालय में बात पहुंच गई, मतलब राजा के महल तक जहां पर न्याय होता है, न्यायाधीश के पास बात पहुंच गई। वहां पर क्या होता है, वहां पर देखते हैं, सुनी सभी ने जानी। तो कहते हैं कि वहां पर ये बात रखी गई, ये पूरा जो पूरा ये हुआ, जो पूरा वृतांत हुआ उसको वहां पर कथा उसमें सभा में रखा गया, तो सबने सुना। फिर बच्चा कहता है सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। अच्छा, सबने सुनी और जानी, तो अब तो कहानी और भी व्यापक हो गई। फिर अब माँ कहती है, राहुल, राहुल नाम है बच्चे का, तू निर्णय कर इसका। अब वो कहती है कि ये जो हुआ है इसका निर्णय तुझे करना है, तू कर। न्याय पक्ष लेता है किसका, कि जो न्यायाधीश है, जो न्याय है वो किसके पक्ष में जाएगा, कौन जीतेगा, तुम्हारे पिता या वो शिकारी। कह दे निर्भय जय हो जिसका, निर्भय मतलब बिना डरे, बिना डरे कह दो कि किसकी जय हो, बिना डरे बता दो कि कौन जीते, किसकी जय हो। सुन लू तेरी बानी, मैं भी तेरी बानी सुन लू कि तेरे मन में क्या है। माँ कहती है कि मुझे भी तो पता चले कि इस कहानी में आगे तुमको क्या लगता है कि कौन दोनों में सही है और किसके पक्ष में निर्णय होना चाहिए। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। अब वो माँ से कहता है कि इसमें मेरी क्या बानी, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ, जैसे जैसे तुम आगे सुनाओगी ऐसे ऐसे मैं सुन लूंगा, इसमें मेरी बानी क्यों ले रही हो, तो मैं इसमें क्या कहूंगा, मैं आप मुझे कहानी सुना रही हो। फिर भी वो आगे कहता है, कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे ना उबारे। अगर कोई जो अपराधी ही नहीं है, निरपराध मतलब उसने, पक्षी ने या हंस ने कुछ अपराध किया था जो उसको तीर लगा, अगर कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे ना उबारे, तो क्या उसको उबारे मतलब बचाए, तो क्या बचाए, तो क्या जो दूसरा व्यक्ति है उसको बचा नहीं सकता। रक्षक पर भक्षक को वारे, रक्षक पर, रक्षक मतलब रक्षा करने वाला, भक्षक मतलब मारने वाला। रक्षक मतलब जो रक्षा करता है, जो उसके पिता थे, और भक्षक इसमें कौन था, वो जो शिकारी था, मतलब मारने वाला। तो जो रक्षक पर भक्षक को वारे, मतलब भक्षक के ऊपर, मारने वाले के ऊपर तो रक्षक करने वाले की विजय होनी चाहिए, वही जीतना चाहिए। न्याय दया का दानी, अब वो कहती है कि जो न्याय है वो दया का जो दानी है उसी की तरफ होना चाहिए जिसने दया की। न्याय न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। अब उसकी माँ कहती है इस पर कि हाँ, न्याय दया करने वाले पर ही तरफ ही होना चाहिए। तूने गुनी कहानी मतलब तूने कहानी को अच्छे से सुना है और अच्छे से समझा है। तो यहाँ पर एक माँ और बच्चे की दोनों की जो कहानी की जो पूरी कविता है वो आपको भी आई होप समझ में आ गई होगी और सीखने को मिला होगा कि जो न्याय है हमेशा रक्षा करने वाले को या दया करने वाले की तरफ ही होना चाहिए। तो ये कविता लिखी है बच्चों मैथिली शरण गुप्त ने। अब आइए इनके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त में कवि से परिचय कर लेते हैं हम। कवि से परिचय में हम देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता का यह अंश माँ कह एक कहानी उनकी काव्य कृति यशोधरा से लिया गया है। कहां से? यशोधरा से लिया गया है। यह माँ यशोधरा और बेटे राहुल के बीच का संवाद शैली में रचा गया है। तो यहाँ पर जो माँ कहानी सुना रही थी उनका नाम है यशोधरा और जो पुत्र है उनका नाम है राहुल। तो ये वहां से लिया गया है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। 15-16 वर्ष की आयु में ही वे कविता करने लगे थे। प्रारंभ में ब्रजभाषा में और फिर हिंदी में आजीवन लेखन कार्य करते रहे। पहले उन्होंने ब्रजभाषा में लिखा, फिर हिंदी में उन्होंने लिखना शुरू किया। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी रचनाओं में ने लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने का काम किया। राष्ट्रीय कवि के रूप में इनकी ख्याति सर्वविदित है, मतलब ये बहुत ही विख्यात हैं। इनकी अधिकांश कृतियों में भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय चेतना के स्वर हैं।
साकेत, भारत भारती और यशोधरा उनकी काव्य कृतियां हैं। तो इसी तरह अगर आप और भी इनकी कृतियां पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।